हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है। ज्ञानवर्धन बैच के अंदर हम हरियाणा और इंडिया जीके के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमें वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप जो क्वेश्चंस हम करते हैं उनके आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। नाउ मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा में पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है, कि हरियाणा में पौराणिक किस वंश की मातृभूमि का इतिहास बताया गया है। तो ये आपको वैदिक काल के अनुसार बताना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। आप अपना आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, भरत। कि जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार जो वैदिक काल में बताया गया है कि पौराणिक भरत वंश के अनुसार मातृभूमि का इतिहास है, और इस जो भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संस्तुति हेतु निम्नलिखित में कौन सी समिति बनाई गई है? तो आपको बताना है कि कौन सी समिति, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई थी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर आप अपनी लाइव चैट में दे सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार ने 1976 के अंदर स्वर्ण सिंह जो समिति है वो संगठित की थी, और इसी की सिफारिश में 42वां संशोधन जो था उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप अपना आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 में की गई थी, और ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये 256.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए दे रखा है रेड क्लिप रेखा। बताना है कि रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और ऑप्शन बी दे रखा है मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो बताइए, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी दे रखा है और ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेड क्लिप रेखा है वो किसके बीच में है? रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान नहीं आएगा, यहाँ पर भारत आएगा। नाउ मूव टू अवर, और ऑप्शन बी दे रखा है मैकमोहन रेखा जो है वो किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा आपको पता है कि किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है। तो बताइए हरियाणा पशुपालन में किसके बाद आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक। हरियाणा भारत के अंदर पशुपालन में कर्नाटक के बाद आता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब त्रिस्तरीय भारत जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 3 स्तरीय पंचायत समिति, मतलब जो हमारा पंचायत का स्तर है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक समिति होनी चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए, जब ये बना था कि मतलब हमारा स्ट्रक्चर बना था पंचायत के लिए, तो उसके टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे?
तो बताइए कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? आंसर बताइए, अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव। और जो पंचायती व्यवस्था जब लागू हुई थी तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन हमने हमारे इस ज्ञानवर्धन बैच के अंदर किया था, पहले के प्रैक्टिस सेट में आया था। कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था वहीं से शुरू हुई थी। तो नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बांस के टुकड़े से एक तारा वाला संगीत यंत्र कहलाता है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है चिमटा, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन सी डमरू और ऑप्शन डी है इकतारा। तो आप अपना राइट आंसर जो है वो किस में दे सकते हैं? लाइव चैट में दीजिए। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इकतारा। ये एक वाद्य यंत्र होता है जो बांस के टुकड़े से बनता है और इसमें एक तार लगा हो तो ये एक तारा होता है, और अगर इसमें 2 तार हैं तो 2 तारा कहा जाएगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्यौहार मनाया जाता है। तो बताइए वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये तो सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी तीज। और ये जुलाई अगस्त में आता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? कि मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसमें न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज पूछी है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अपनी लाइव चैट में दीजिए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 वर्ष, और जो उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु जो है वो कितनी होती है? 62, 62 ईयर, 62 वर्ष होगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको आता होगा, पहले भी हमने हमारी सीरीज के अंदर कर रखा है। ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? लाइव चैट में दीजिए अपना आंसर। ऑप्शन ए दे रखा है यमुना, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। 1873 में ये बांध बनाया गया था और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। ना मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गो हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत डैश के साथ दंडनीय है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए कि जब गो हत्या होती है तो हरियाणा में गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को क्या सजा मिल सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है, और इसके साथ 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। और ये अधिनियम कब लागू हुआ था? 16 मार्च 2015 में। ना मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः डैश हेतु शुरू किया गया था। तो आपको बताना है एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप अपनी लाइव चैट में दीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए, ऑप्शन बी है बालक का विकास बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी बाल श्रम घटाने के लिए, और ऑप्शन डी है महिलाओं को नौकरी देने के लिए। तो ऑप्शन डी तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये महिलाओं के बारे में है, और ये कानून जो है वो मतलब कार्यक्रम किसके लिए था? बाल विकास के लिए था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए दे रखा है बर्लिन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी ब्रुसेल। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? लाइव चैट में दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्रुसेल। ब्रुसेल क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। तो बताना है आपको कि हरियाणा में प्रकृति किसके द्वारा, किसका वरदान है, मतलब उसके कारण अवतरित हुई है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश्वर। तो ये ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई। महेश्वर मतलब कि भगवान शिव। तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विष्णु। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी, विष्णु। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरदास एक डैश कवि थे। सुंदरदास क्या थे? बताना है आपको कि जैन कवि थे, हिंदी कवि थे, या हरियाणवी कवि थे, या उर्दू कवि थे। तो बताइए सुंदरदास कौन थे? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणवी। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के डैश जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो हरियाणा के किस जिला में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए दे रखा है सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रोहतक। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हिसार। कब भाग लिया था? 7 अगस्त 1905 में, कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें हिसार जिले से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अनगनपुर बांध को डैश कहा जाता है। तो बताइए अनगनपुर बांध को क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अपना राइट आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अनगनपुर बांध किसने बनाया था? ये एक तोमर वंश के राजा थे नगनपाल, उन्होंने बनाया था। और कब बनाया था? 8वीं शताब्दी में बनाया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि कालका जो निर्वाचन क्षेत्र है या विधानसभा का क्षेत्र है वो किस जिले के अंदर आता है? अंबाला, पंचकुला, रोहतक, करनाल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, पंचकुला। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश नदी सप्त सिंधु परिवेश का भाग मानी जाती है। तो बताना है कि कौन सी नदी को सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यमुना, सरस्वती, मारकंडा, या ऑप्शन डी साहिबी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? लाइव चैट में अपना आंसर लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? साहिबी। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साहिबी नदी को सब सिंधु प्रदेश का भाग मानते हैं। ना मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। कि मृदा की कौन सी समस्या हरियाणा में मुख्य रूप से मानी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है सूखा, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी भूकंप, और ऑप्शन डी बाढ़। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जो है वो हरियाणा के अंदर मुख्य समस्या मानी जाती है। तो आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो आप अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।